जय साईं राम एंड थैंक यू विनीता जी हमें ये प्लेटफॉर्म देने के लिए जहां हम बाबा की लीलाओं के बारे में शेयर कर सकते हैं। आज है 11 अगस्त 2022, राखी है, आज थर्सडे है और ऐसा ही कुछ मैं एक्सपीरियंस बहुत दिन से शेयर करना चाहती हूँ। इस डेट के मतलब ये राखी एंड ये थर्सडे ये बहुत एक साथ बहुत 2019 में आया था और उसी से रिलेटेड मैं कुछ आप लोगों को अपनी एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। हम लोग उस टाइम अभी तो हम लोग बैंगलोर में हैं, लेकिन उस टाइम हम लोग दुबई में रहते थे और हमारे लाइफ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई और दुबई में भी हम लोग मंदिर है, बाबा का मंदिर है, मैं जाती रहती थी वहाँ पे। हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम इंडिया जा रहे हैं, बैंगलोर में मेरा घर है और वहाँ से फिर शिरडी होके फिर दुबई आएंगे, यही प्लान था। और एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी वो लेके बाबा से प्रेयर करेंगे शिरडी में आके, यही सोच के हम दुबई से आए। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स जुड़ गई। प्रॉब्लम क्या जुड़ गई, मेरी बेटी के हाथों में बहुत दिनों से वॉट था, मस्सा होता है ना, पूरे हाथ में बिल्कुल भर गया था, वो किचकिच पूरा। उसके दोस्त उसके हाथों से कुछ खाना खाने में, कुछ लेने में थोड़ा सा हेजिटेट करते थे। बट हमने वहाँ पे डॉक्टर्स को दिखाया, बहुत पेनफुल ट्रीटमेंट था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बैंगलोर में जब आई, किसी ने कहा कि होम्योपैथी डॉक्टर दिखाओ। होम्योपैथी डॉक्टर हमारे फ्रेंड्स ही हैं, उनको हमने दिखाया तो वो बिल्कुल आंखें बड़े बड़े करके कि ये क्या है। शी टोल्ड ये आप इसका बायोप्सी कराओ। मैं वहीं बैठ के ये सोची कि शिरडी जा रहे हैं और बायोप्सी मैं नहीं कराऊंगी, ये मेरे मन में था। और मैं उदी लगाऊंगी, उदी पिलाऊंगी, बस ये करूंगी और मुझे विश्वास है कि ये ठीक हो जाएगा। और डॉक्टर ने जो मेडिसिन दिया, डॉक्टर बिल्कुल भी उसके लिए कॉन्फिडेंट उतना नहीं दिख रहे थे, डॉक्टर उतना नहीं थे। फिर हम शिरडी आए। शिरडी आते आते और एक प्रॉब्लम हुआ, क्या, मेरे हस्बैंड के ऑफिस में बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम आ गई। ये सारी प्रॉब्लम्स लेके बाबा से प्रेयर करूँगी, बस शिरडी पहुँच गए। 13 अगस्त 2019 हमारी मध्याह्न आरती की बुकिंग थी और हम बहुत लेट हो चुके थे। हमें बिल्कुल लास्ट की सीट मिली। सीट मतलब क्या, वो जो 2 लाइन्स होते हैं उसके पीछे बैठने की जगह होती है, फिर उसके भी पीछे एक थोड़ा सा ऐसे स्टेज टाइप का बना हुआ है, हमें वहाँ जगह मिली। फिर हम वहाँ पे गए, वहाँ पे बैठे और मैं बाबा को बोल रही हूँ, बाबा इतने दिनों बाद आई हूँ, इतने सालों बाद आई हूँ, इतने दूर से आई हूँ, और क्या आपने इतनी दूर बैठा दिया, ऐसा क्यों किया बाबा आपने इतना दूर। ठीक है, आज सेज आरती है ना, अच्छी जगह देना, सेज आरती में अच्छी जगह देना। फिर बाबा को प्रेयर किया, सब कुछ किया। फिर हम लोग हो गया, मध्याह्न आरती निकल गए। शाम को हम लोग द्वारका माई गए विजिट करने, बाबा से मिलने द्वारका माई में गए। वहाँ पे जो हुआ मेरे सामने, जैसे द्वारका माई से निकलते हैं, निकल के बाबा का जो स्टोन है ना, तब तो वहाँ पे कोविड नहीं था। हम लोग द्वारका माई से निकल के फिर लाइन में जहाँ पे स्टोन है, जहाँ बाबा बैठे रहते हैं, बाबा का पिक्चर है, वो स्टोन के ऊपर एक ग्लास रहता है, राइट। तो उसके ऊपर एक स्वीट था, मिठाई था, उसके ऊपर पेड़ा टाइप का कुछ था जो चिपका हुआ था। मेरे हस्बैंड थे पहले लाइन पे, उनके पहले भी बहुत लोग थे, मेरे हस्बैंड के पीछे मेरी बेटी, फिर मैं थी और मेरे पीछे भी काफ़ी लोग थे। जैसे ही, आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे ही मेरे गूज़बम्प आ रहे, जैसे ही वो स्टोन के पास गई ना, एक पुलिस खड़े थे, पता है, उन्होंने मुझे कहा कि ये मिठाई उठा लो। मतलब क्या,
ये मिठाई उठा लो ना। अच्छा, मैंने थोड़ा सा, जस्ट थोड़ा सा ऐसे लिया। पूरा ले लो, पूरा मिठाई लो। आई वॉज शॉक्ड कि मेरे पहले तो मेरे बेटी थी, उसके पहले हस्बैंड, काफ़ी लोग आगे पीछे और लोग थे, ठीक है। और मुझे मिठाई बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं पागल हूँ, दीवानी हूँ मिठाई के लिए। जाते ही बाबा ने मिठाई खिला दी, सबको बांटा, सबको दिया। फिर सेज आरती के टाइम पे गई और बाबा एकदम, वो दोनों लाइन होते, एक तरफ जेंट्स एक तरफ लेडीज, साइड में मैं मेरी बेटी को इतनी अच्छी जगह, मेरे हस्बैंड को भी मैंने बार बार, मैं इतना परेशान की थी ना बाबा को कि बाबा आपसे मुझे पता नहीं, मुझे आप अच्छी जगह देना, बहुत अच्छी जगह चाहिए। बहुत परेशान की, मतलब निकलते हुए आते हुए दोपहर को हर समय मैं यही बोल रही थी। फिर ऐसा हुआ कि हम गए, खड़े हुए, पूरा आरती वारती सब कुछ अच्छा हुआ। एक सिक्योरिटी गार्ड थे, वो सीधा सीधा, मैंने पूरी आरती में उनको नहीं देखा। वो जो बीच के है, वो जगह होती है ना, वहाँ पे शायद कोने में थे, पिलर से ढक गया होगा, मैंने उनको नहीं देखा। जैसे ही ख़त्म हुआ आरती, स्ट्रेट मेरी तरफ आए, स्ट्रेट मेरी तरफ स्ट्रेट आके वो बोल रहे हैं, हो गया ना अच्छे से दर्शन, हो गया ना। मतलब होता ना, किसी को, माँ बाप को बहुत ज़्यादा परेशान करते, कुछ मिल गया ना, वैसे ही हो गया ना अच्छे से दर्शन। मैंने कहा हो गया। मेरी बेटी ने कहा कि मम्मा आपको ही आके, वो गार्ड अंकल आपको ही आके क्यों बताए। हाँ, वो मुझे पता है क्यों बोले। बाबा स्वयं तो नहीं आते, लेकिन काफ़ी बाबा अपने सब, किसी ना किसी रूप से, किसी ना किसी तरीके से बाबा हमें समझाते ही है ना। ऐसे है बाबा, आप सबको पता ही है बाबा हमारे कैसे हैं। फिर 14 अगस्त की बात बोल रही हूँ, हम लोग 3 दिन थे, 13, 14 एंड 15। 14 अगस्त को हम लोग धूप आरती के टाइम, धूप आरती का हमारा बुकिंग था, हम वो लाइन पे जहाँ पे थोड़ा वेटिंग होता है ना, वहाँ पे बैठे थे। और एक डॉगी था उसी लाइन पे, हम लोग बैठे थे, और हमारे साइड में कुछ दूरी पे और भी लोग बैठे थे लाइन पे। तो एक डॉगी भी वहाँ पे था। और मेरी बेटी को डॉग्स बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। वो शी इज़ अ एनिमल लवर। तो बहुत देर से वो बुला रही है, मेरे हस्बैंड बुला रहे, मेरे हस्बैंड भी ऐसे ही हैं, मैं थोड़ा डरती हूँ। सो बहुत देर से बुला रहे हैं, वो आ नहीं रही थी। वो डॉग जो है वो आ नहीं रहा था, और मेरी बेटी बोली है, मम्मा इतना बुला रही हूँ, वो आ नहीं रहा है, आपका तो, आपके सारे बात बाबा सुनते हैं ना, आप बोलो ना बाबा को कि वो आए, मैं थोड़ा सा प्यार करूँगी, बस उसके बाद वो चला जाए, मैं सिर्फ उसको थोड़ा सा टच करूँगी, बस इतना ही है। मैं बाबा को बोली, बाबा देखो अब मैं क्या बोलूँ, आप कुछ करो, उसको बुलाओ, हम लोग तो इतना बुला रहे, नहीं आ रहा, आप बोलो ना, वो थोड़ा सा प्यार करेगी, टच करेगी, शांति हो जाएगा प्लीज़। आप बिलीव नहीं करोगे, उतना बोलने की देर थी। वो डॉगी आया, मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे से प्यार किया, बहुत। और मेरे सामने, और इधर और भी लोग थे जो सब बुला रहे थे, नहीं गए, बस ये लोग प्यार किया और वो चला गया। हम लोग बहुत प्रेयर किए, जो भी प्रॉब्लम्स लेके गए थे बाबा को, जब से मिले थे बस बाबा को प्रेयर ही कर रहे थे, बाबा को देख रहे थे, बाबा को देखूं, इतने दिन बाद आई थी, बाबा को देखूं या बाबा को प्रेयर करूं, कभी भूल जा रही थी बाबा को किस लिए आई हूँ, बाबा को देख के सब कुछ भूल जाती हूँ। और मैं तो खाली रोती थी, मैं खाली रोती थी। जैसे होता है ना, मायके में हम जाते हैं, कितनी सारी बातें होती है करने के लिए, क्या बोलूँ क्या करूँ, बस आँख से आंसू। और ये भी लग रहा था कि बस 3 दिन के लिए आए, अब तो जाना है। ठीक है, फिर 15 अगस्त, 15 अगस्त को क्या हुआ,
हमें निकलना था शिरडी से। हम बॉम्बे होके फिर हमारी दुबई की फ़्लाइट थी। हमें 15 अगस्त था, छुट्टी का दिन था, राखी था उस दिन और थर्सडे भी था। हम राखी लेकर आए थे, मैं और मेरी बेटी, और मेरे हस्बैंड बार बार बोल रहे थे बाहर गेट के बाहर जो वहाँ पे कहीं पे लगा दो, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि बाबा को हम राखी अंदर तक जाएं, उतना टाइम नहीं है। सो हम गए और मैं बोली नहीं, मैं यहाँ पे इतने दूर से आई हूँ, राखी लेके आई हूँ, बाबा को तो मैं जाके दूंगी, ऐसा नहीं कि मैं कहीं पर बांध के चली जाऊँ। कुछ जो भी हो मुझे नहीं पता। बोली इतनी लंबी लाइन होगी, उस दिन इतनी भीड़ थी, इतनी लंबी लाइन होगी, कैसे हम टाइम मिलेगा। मैं भी बाबा को बार बार बोली थी बाबा ऐसे तो मैं नहीं जाऊंगी। हमें कहाँ से वीआईपी पास मिल गया, वीवीआईपी पास, जो बहुत, उसकी तो लाइन लगती नहीं है। हम मॉर्निंग को जल्दी से होटल से निकल गए, पैकअप वैकअप करके। हमारा टैक्सी था, सारा सामान वहाँ रख के ड्राइवर को हमने बताया कि आप कहीं पार्क करो, हम बस बाबा से मिल के आते हैं। और मेरे हस्बैंड बार बार मना कर रहे थे कि नहीं, हमें बहुत लेट हो जाएगी, बॉम्बे जाने में ही हमें बहुत लेट हो जाएगी, बारिश का टाइम है, इतना आज क्राउड है रोड में। कुछ नहीं होगा, बस मुझे नहीं पता क्या होगा, लेट होगा मुझे नहीं पता, मुझे तो बस जाना है, आज बाबा को राखी दे के जाना है बस। फिर हम अंदर गए, वीवीआईपी पास तो बाबा दे ही दिए थे। हम गए अंदर, और जैसे ही गए, हम गए, बाबा की समाधि ऐसी है, ठीक है, जहाँ खड़े होते हैं हम 2 मिनट के लिए, बाबा को वो पंडित जी बैठे हुए रहते हैं, उनको राखी दिया, राखी दिया, और विद इन अ सेकेंड एक पंडित जी, हाथ में प्लेट था उनका, थाली था, और उसमें छोटे छोटे बोल्स थे, जिसमें एक में कुमकुम, वो येलो कलर का, एक में विभूति, एक में चावल, और एक में रंगोली था। ये सब कुछ था, वो हाथ में लेके निकल रहे थे। वो पता नहीं क्या हुआ, सडनली सारा हाथ से जो बाबा को उन्होंने लगा के, सारा अभिषेक वगैरह करके, सब कुछ करके, वो प्लेट लेके बाबा, वो पंडित जी नीचे उतर रहे थे। क्या हुआ पता नहीं, उनके हाथों से सारा का सारा प्लेट का जितना भी उसमें बाउल में जो भी था, मेरे हस्बैंड और मेरे बेटी के ऊपर। इस तरफ मेरी बेटी का पूरा वो चावल, फिर विभूति, सारा उदी विभूति उसके ऊपर था, रंगोली था, और मेरे हस्बैंड के ऊपर चावल, और एक टी शर्ट में इधर पूरा येलो, ब्लू कलर का उनका टी शर्ट था, फुल येलो, सारा कुमकुम उनके ऊपर, और मेरे नीचे पूरा पैरों में, कपड़े में भी थोड़े बहुत, लेकिन इन दोनों के ऊपर। क्योंकि हम माओ को कुछ ज़्यादा चाहिए नहीं होता है, बस हस्बैंड अच्छे रहें, बेटी बच्चे अच्छे रहें, और अपने लिए हम कुछ ज़्यादा मांगते नहीं हैं। हम क्या मांगते हैं, मेरी बेटी के लिए मैंने इतना प्रेयर किया कि उसका हाथ ठीक हो जाए। मेरे हस्बैंड का ऑफिस का जो प्रॉब्लम था, और एक प्रॉब्लम जिसके लिए मेन हम आए थे दुबई में, वर्स्ट, अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो पता नहीं क्या होता। हम उसको बोलते थे ये वर्स्ट हो जाएगा हमारे लाइफ में अगर ये नहीं हुआ प्रॉब्लम सॉल्व, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो ये वर्स्ट हो जाएगा, हम ये बोलते थे। वो सारा चीज़ उनके ऊपर, और वो पंडित जी जो शॉल लेते हैं ना, उस शॉल में मेरी बेटी का काफ़ी लंबे बाल है, वो जूड़ा बनाई थी ऐसे, उस जूड़े में पूरा शॉल फंस गया, और ऐसे जब निकले पूरा सर से पांव तक बिल्कुल वो सारी चीज़। पंडित जी ऊपर खड़े होके कुछ देर के लिए शॉक्ड, वहाँ पे जो पुलिस और वो सब खड़े रहते हैं, काफ़ी लोग, सब कुछ देर के लिए पॉज और कुछ देर के लिए शॉक्ड हो गए। हम बोले ये हुआ क्या। फिर पंडित जी बोले ये तो बहुत अच्छा हो गया। फिर हम लोग निकल आए,
मेरे हस्बैंड ने कहा ये ऐसे करके तो हम बॉम्बे तक नहीं जा सकते, ये तो पूरा हर जगह गिरेगा। जितना हो सके हमने झाड़ा वो साफ किया इन दोनों का। इन दोनों पे ज़्यादा था, मेरे ऊपर उतना नहीं था। मैंने बाद में देखा मेरे पैर पूरे रंग बिरंगे हो गए थे, लेकिन मेरे ऊपर नहीं गिरा था, कुछ भी नहीं, इन दोनों के ऊपर था सारा, और किसी के ऊपर नहीं, आस पास आजू बाजू किसी के ऊपर नहीं, बस इन दोनों के ऊपर। हम आए, ये साईं कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे हम गए कि कुछ कपड़े अगर मिल जाए, क्योंकि हमारे सारे कपड़े सूटकेस में बंद हो गए थे, और हमें इन दोनों को चेंज करना था कि ये कपड़े पहन के नहीं जा सकती, ये सारा बाबा का रास्ते में गिरते गिरते जाएगा। उनको अगर याद होगा साई कॉम्प्लेक्स में वहाँ पे एक इस साइड लेफ्ट साइड में एक शॉप है, शायद मरवाड़ी का कोई शॉप था, और वो जस्ट अपना शटर ओपन कर रहे थे, तब 8:30 हो रहा था, और हम जाके बोले देखो ऐसा हो गया, हमें कुछ चाहिए कपड़े। उन्होंने कहा ये तो बाबा का पूरा आशीर्वाद, आपने बाबा को आप दोनों के ऊपर पूरा बाबा ने अपना आशीर्वाद दे दिया। फिर गए वहाँ से कपड़े खरीदे, चेंज किए, और बाबा ने मुझे सुबह सुबह उस दुकान से 3 साड़ियाँ दी। मैं साड़ी लवर हूँ मैं बहुत ज़्यादा, मेरे लिए साड़ी की बरसात हो गई। फिर हम लोग दुबई आ गए। दुबई में आके मेरे हस्बैंड का ऑफिस का जो प्रॉब्लम था ना, वो इमीडिएटली सॉल्व हो गया। मेरी बेटी का हाथ विद इन 5 मंथ्स के अंदर बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल मेरे ऐसे हाथों के जैसा, कुछ नहीं था उसके हाथों में, जो बिल्कुल भरा और गिज गिज। डॉक्टर खुद सरप्राइज थे कि मेरे मेडिसिन से ठीक होगा या नहीं होगा। बाबा ने वो भी आशीर्वाद दिया कि उनका मेडिसिन भी काम किया, सब कुछ, और मैं उदी और ये सब तो पिलाई रही थी, और बाबा तो उदी का वर्षा उसके ऊपर, मेरी बेटी के ऊपर कर ही दिया था पहले। और मैं सिर्फ ये बोलूँगी कि जो वर्स्ट के लिए हम आए थे ना, वो वर्स्ट जो प्रेयर करने मेनली जो हम इंडिया आए थे, वो चीज़ बाबा ने नहीं सुनी, वो चीज़ नहीं हुआ। और अभी हमारे लाइफ में अभी इन दिस स्टेज मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर वो बाबा प्रेयर सुन लेते ना, तो हमारे लाइफ में शायद इससे भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। वर्स्ट किया उससे हमारे लाइफ में और प्रॉब्लम हो जाती जो हमें पता ही नहीं चलता। हम जो चाहते हैं ना, हम बस पूजा करते हैं, प्रेयर करते हैं, उसके लिए मैंने कितने पारायण किए, कितना 9 गुरुवार दिया जलाए 40 दिन, और पता नहीं मैंने स्तवन मंजरी का पाठ, मतलब मीठा खाना 6 महीने से छोड़ दिया था। हर एक चीज़ जो मैं कर सकती थी मैं की, लेकिन बाबा ने हमारी वो प्रार्थना नहीं सुनी। और आज के दिन में मैं यही बोल सकती हूँ कि बाबा हमारे लिए बेस्ट है। ये जो है ना, इनको पता है हमारे फ्यूचर में क्या अच्छा है क्या गलत है, हमें नहीं पता होता है। अगर बाबा हमारी बात वो सुन लेते ना, तो जैसे माँ बाप होते हैं ना, बच्चों को पता है कि चॉकलेट अच्छी नहीं है, उसके लिए अच्छी नहीं, वो रोता है बिलखता है, माँ बाप को कितना पटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम नहीं देते हैं। क्यों? हमें पता है कि उसके लिए वो नुकसान करेगा। बाबा को पता है हमारे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। अभी मैं लाइफ में बाबा को ये नहीं बोलती बाबा ये दे दो वो दे दो, मुझे पता है बाबा को पता है हमारे लाइफ में सही क्या है, और बाबा हमें वही देंगे। बस जय साईं राम। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैं एक और नई मज़ेदार कहानी लेके बाबा के साथ की, बाबा को चैलेंज भी करो तो बाबा वो कभी कभी सुन लेते हैं। वो मेरा बस हाल फिलहाल की ही एक एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए जय साईं राम।